हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आपके अपने चैनल मैथ्स बाय दीपक विश्वकर्मा में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, ठीक। और एक बेहतरीन टाइप के साथ इस क्लास को खत्म करेंगे। और भाई इस क्लास में आपको एक टाइप के ही सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसलिए अंत तक आप इस क्लास को देखना और देखना कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं और किस टाइप तक के बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपने ऐसे लाभ हानि के ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं इस बात को समझने के लिए, ठीक। तो भैया बोला जा रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, ठीक है। 5 रुपए खर्च किए और कितनी वस्तुएं खरीद लाया? 4। और 7 रुपए में कितनी की दर से बेच दिया? 5 वस्तुओं की दर से बेच दिया। तो लाभ और हानि बताइए। इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम करेंगे एक एक सीक्वेंस के साथ। तो भैया जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो सबसे अच्छा तरीका होता है एक तरफ आप लिखो वस्तु, पहले वस्तु लिखना और बाद में लिखना रुपए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो पहले पैसा न दिया करो, पहले क्या लिया करो? पहले उस दुकानदार से वस्तु लो और फिर बाद में उसको पैसा दो, नहीं तो लाइन पे आपको खड़ा किया रहेगा, ठीक है। ध्यान देना। तो हमने क्या किया कि दुकानदार ने 5 रुपए में 4 की दर से खरीदा, तो भाई वस्तुओं की संख्या यहां लिखनी है और रुपए यहां लिखना है, ठीक। ये ध्यान देना। अब जब बेचने की बात आई, ये बेटा खरीद मूल्य है, ठीक है। और जब बेचने की बात आई तो उसने क्या किया है, ध्यान से देखना। 7 रुपए में 5 की दर से बेच दिया, यानी 7 रुपए लिए और 5 वस्तुएं दे दी, ठीक है। ये विक्रय मूल्य आया, ठीक। ये हुआ। अगर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट लॉस ही सिर्फ निकालना है, क्या निकालना है बच्चे? प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो कुछ नहीं करना, 5 का 5 में गुणा करिए, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और ऐसे ही आप 4 का 7 में गुणा क्रॉस गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो इस बात का मतलब आपने खरीदा कितने में? उस वस्तु को अगर 25 रुपए में खरीदी तो बच्चे बेचा कितने में जा रहा है? बेचा जा रहा है 28 रुपए में। तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ? तो हम कहेंगे प्रॉफिट 3 का हुआ। और कहां से हुआ बच्चे? 25 से हुआ। तो 100 पर कितना आ जाएगा? तो 25 से कितनी बार? 4 बार। और ये आ जाएगा 4 गुणे 3 12%, ठीक। 12% का प्रॉफिट हुआ। कौन सा करेक्ट आंसर है? सी नंबर हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब ये क्यों करते हैं इस चीज को भी समझना है, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन धीरे धीरे बदलने लग जाएगा तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। चलिए इस बात को हम समझते हैं थोड़ा सा। ये लेके हमने क्या किया, जब 5 का मल्टीप्लाई इधर बच्चे किया तो 5 का इधर भी कर रहे हैं। 5 का जब इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 वस्तुएं आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी बच्चे? 20 वस्तुएं। ध्यान देना, कितनी वस्तुएं? 20 वस्तुएं, ठीक। और 4 का जब साथ में किया है तो 4 का इधर भी कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी रेशियो में अगर 4 का मल्टीप्लाई यहां करोगे तभी तो 28 लिखे हो, तो 4 यहां भी करोगे, मतलब आ जाएगा 20। तो हमने 20 वस्तुएं खरीद के लाए हैं 25 में और 20 की 20 वस्तुएं बेच दी हैं 28 में। तभी तो आप बता पा रहे हो कि 20 वस्तुओं की खरीद बिक्री यानी व्यापार 20 वस्तुओं का हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 का। इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे बोल सकता है कि मान लीजिए आपको प्रॉफिट 3 का नहीं 6 का हो जाएगा, तो फिर कितनी वस्तुओं की खरीद बिक्री की जाएगी? तो भैया आप बताओ कि जब हम 3 रुपए का जब हमें लाभ प्राप्त होता है, कितने का? 3 का, तब हम कितनी वस्तुओं की क्रय विक्रय कर रहे थे? 20 वस्तुएं खरीद रहे थे, 20 को बेच रहे थे। अगर लाभ आपका 2 गुना हो जाएगा, 6 होगा, तो वस्तुओं का भी व्यापार आपको 2 गुना यानी 40 करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे। फिलहाल अगर परसेंटेज चेंज देखा जाए तो भैया कुछ नहीं करना, आपको सीधे सीधे क्रॉस गुणा करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन और इतने स्पीड से आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए बताइए क्या बोला जा रहा है? 6 रुपए में 7 वस्तुएं, तो हम पहले वस्तु लिखेंगे और बाद में रुपए लिखेंगे। ये लिख दिया, ठीक है। ऐसा खरीद के लाया और जब बेचने की बात आई तो 4 रुपए में 5 वस्तुएं बेच दी। 4 रुपए में कितनी? 5। अब क्या करना है? परसेंटेज चेंज निकालना है, मतलब संख्या को बराबर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्रॉस से काम चल जाएगा। 5 गुणे 6 30 और 7 गुणे 4 28 हुआ। बताओ कितने का खरीद के लाए हो? 30 का। और कितने का बच्चे बेच दे रहे हो? 28 का। क्या होगा आपको? 2 रुपए का लॉस हो जाएगा। कहां से बच्चे? 30 से। तो 100 पर कितना? हम कहेंगे 2 से 1 बार और 2 से 15 बार, और 1/15 को हम लिखते हैं 6/2/3%, और 2/3% को ही हम लिखते हैं 6.66%। लेकिन प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? तो आप कहेंगे लॉस हो रहा है। इस बात का मतलब है करेक्ट आंसर होगा 6.66 यानी 6.67, ठीक। समझ में आई होगी बात। तुरंत क्वेश्चन का आंसर दोगे धीरे धीरे। अभी आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। कोई बच्चा अभी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तो भाई बेसिक चल रहा है, सबको आता होगा।
लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको मजा आएगी पूरी क्लास को देखने में। इस टाइप का क्वेश्चन कभी आपको एग्जाम में परेशान कर ही नहीं सकता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भाई व्यक्ति कुछ पेंसिल 5 रुपए प्रति पेंसिल, इस बात का मतलब है 5 पेंसिल प्रति रुपए दे रखा है। तो पहले हम क्या लिखते हैं बच्चे, पहले लिखते हैं वस्तु और बाद में लिखते हैं रुपए। ठीक है, तो हमने कितने रुपए खर्च किए, 5 पेंसिल खरीद रहा है प्रति रुपए, यानी 1 रुपए बच्चे खर्च किया और 5 पेंसिल हम खरीद लाए। ठीक है, और जब उन्हें बेचने की बारी आई तो हमने क्या किया, 3 पेंसिल बेच दिया 1 रुपए में। ये पर रुपीज का मतलब है 1 रुपए में। ठीक है, ऐसा 1 रुपए में 3 बेच दिया। कुछ नहीं करना, आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो तो सिर्फ क्रॉस से काम चल जाएगा। 3 का 1 में गुणा और 5 का भैया 1 में गुणा, 5 आ जाएगा। बताओ कितने का खरीद के लाए हो, 3 का, और बच्चे बेच कितने में रहे हो, 5 का। तो आप बताइए प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, आप कहेंगे 2 का प्रॉफिट होगा। कहां से, 3 से, तो 100 पर कितना होगा। और 1/3 का मान सब लोग जानते हैं, 33 सही 1/2 होता है। ऐसे ही 2/3 का मान हो जाएगा 66, 2/3%। यानी बच्चे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इसमें भी थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हो रही हैं। इस चीज को आपको समझना है और बड़े अच्छे से करना है क्वेश्चन को। 350, देखो जब इस क्लास को आप लगातार देखोगे और स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, स्पीड बढ़ाया करिए और इसको पूरी शुरुआत से लेके एकदम तेजी से देख डालिए, तो जितने क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन है ना उनकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। 350 रुपए खर्च किए और कितनी बेटा खरीद लाया, 100 संतरे खरीद लाया। ठीक है, और 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। दर्जन का मतलब 12 वस्तुएं, कितने में, 48 में। तो बताओ बेटा एक वस्तु कितने की बेच दिया, 4 की। इसको भी हम काट लेंगे, 1 0 से 0 और 5 से बेटा कितनी बार, 7 बार, 5 से 2 बार, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, अगर 350 रुपए में 100 मिलती हैं तो 7 रुपए में 2 मिलेंगी। और यहाँ एक दर्जन कितने का मिल रहा था, 48 का, यानी 12 वस्तुएं 48 की, तो एक कितने की मिलेगी, तो हम कहेंगे एक वस्तु मिलेगी 4 रुपए की। तो यहाँ रुपए लिखना है और इधर क्या लिखना है, वस्तु लिखना है। ठीक, ये ध्यान देना। यहाँ कितने, 350 रुपए में 100, तो इसको काट दिया, ऐसा होगा। अब 7 का मल्टीप्लाई बेटा 1 में करोगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 2 का 4 में करोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब बताइए खरीदा आपने 7 रुपए का है और बेच दिया है 8 रुपए का, कितने का प्रॉफिट, 1 का। कहां से, 7 से, तो 100 पर कितना, तो आप कहेंगे 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, लॉस भी रखा है लेकिन लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट हो रहा है। अब कुछ बच्चे 350 और 100 लेके चलते और यहाँ क्या लिखते हैं, 48 रुपए लिखते और यहाँ 12 लिखते, फिर 12 का 350 में गुणा करते। तो ये मूर्खता आपको करनी नहीं है, होशियार लड़के हो तुम लोग। ठीक, ध्यान देना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई क्या आएगा। अब देखिए जब इस क्वेश्चन की बात हो रही है तो ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। अब चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं और जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप को हम पूरा फिनिश करेंगे और फिर अगली क्लास में अगला टाइप लेके आएंगे। तो भैया कह रहा है एक व्यक्ति 5 रुपए में कितने, 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है। ठीक है, तो ध्यान देना, पहले वस्तु लिखते हैं और बच्चे बाद में लिखते हैं रुपए। ठीक है, ध्यान देना। तो हमने कितने रुपए खर्च किए, 5 रुपए खर्च किए और कितने अंडे खरीद लाए, 3 अंडे खरीद लाए। ठीक, और क्या किया, 12 रुपए में 5 अंडे की दर से बेच दिया। तो 12 रुपए में यहाँ रुपए लिखते हैं और 5 अंडे उसने बेच दिए। ठीक, ये ध्यान देना। इस सौदे में उसे 143 रुपए का लाभ हुआ, तो उसने कितने अंडे खरीदे थे, ये पूछा गया। क्या आपसे परसेंटेज चेंज पूछा गया, नहीं पूछा गया। तो बच्चे अब क्रॉस गुणा से तो काम नहीं चलेगा। आप 5 का 5 में गुणा करके 25 जरूर लिख देते थे, 3 का 12 में तो 36, लेकिन इस संख्या को बराबर नहीं करते थे। देखो 5 का जब 5 में होगा तो 5 का 3 में भी तो होगा ना। तो हम यहाँ इस बार संख्या को बराबर करके दिखाएंगे, क्योंकि हमें संख्या भी पता करना है कि आखिर कितनी वस्तुओं का व्यापार किया गया। तो बेटा 5 का आप इसमें गुणा कर दो। ठीक है, सॉरी 3 का नहीं 5 का करेंगे। किसका करेंगे, 5 का। तो हम 5 का मल्टीप्लाई बेटा इसमें भी करेंगे और तो ये हो जाएगा 15 और 5 का इसमें भी करेंगे। अभी तक हम क्रॉस गुणा कर लेते थे 5 का 5 में बस। ठीक, और 3 का इसमें करेंगे तो 3 का बेटा इसमें भी करेंगे। ठीक है, 3 का इसमें कर देंगे। तो आप बताइए कितनी वस्तुएं हो गई, 15। तो आप कहेंगे दुकानदार ने 15 वस्तुएं खरीदी थी। कितने की खरीदी थी बच्चे, 25 की। और यहाँ पे 15 की 15 उसने बेच डाली। कितने की बेच डाली, आप कहेंगे 36 रुपए की बेच डाली। कितने की बेच डाली बच्चे, 36 की। 25 रुपए का बच्चे खरीदा है और 36 का बेच दिया। कितनी वस्तुएं खरीदा है, 15। कितने की, 25 की। और 15 की 15 वस्तुएं बेच डाली कितने में, 36 में।
तो आप ये बताइए हमें, जब वो 15 वस्तुओं का व्यापार कर रहा है तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप कहेंगे 11 रुपए का लाभ कमाता है। 11 रुपए का लाभ तब जब वह 15 वस्तुओं का यानी 15 अंडों का व्यापार कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार उसे 11 रुपए का नहीं हुआ बच्चे, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 143। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताओ, जब आपको 11 रुपए का लाभ हो रहा था तब आप कितने अंडों की खरीद बिक्री कर रहे थे? 15 वस्तुओं का व्यापार कर रहे थे। अगर हम कह दें आप दोगुना संख्या में व्यापार करने लग गए, 15 अंडे जब खरीद बेच रहे हो तो 11 का लाभ कमा रहे हो। अगर 30 अंडे खरीदते बेचते तो बेटा 22 का लाभ कमाते। तो अंडों की संख्या अगर दोगुना होगी तो लाभ भी दोगुना हो जाएगा। तो बताइए यहाँ लाभ दोगुना नहीं है, यहाँ आप देखो 11 रुपए की बजाय लाभ कितना हो रहा है? 143। कितना गुना है? तो आप कहेंगे 11 से इसको काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा? 13 बार। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो 13 का ही इसमें गुणा कर दोगे, किसी में गुणा कर मल्टीप्लाई करो, चाहे 15 में चाहे इस वाले 15 में, एक ही आएगा। 13 गुणे 15 होता है बेटा 195। तो हम कह सकते हैं अगर वह व्यक्ति 195 अंडों की खरीद बिक्री करेगा तब उसे लाभ कितने का होगा? 143 रुपए का। ठीक है, ये करेक्ट आंसर ऐसा होता है। भाई जब हम 15 अंडे खरीदते बेचते थे तो 11 रुपए का लाभ होता था। अगर 30 खरीदते तो 22 का लाभ होता, 45 खरीदते बेचते तो 33 का। तो यहाँ 11 की जगह 143 है, यानी 13 गुना है अगर लाभ, तो वस्तुएं भी 13 गुना होंगी। ठीक, चलिए अब उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन लगा पाओगे। चलिए देखते हैं कौन बच्चा लगा सकता है। 34 रुपए में 8 की दर से क्या खरीदे? संतरे खरीदे, दर से खरीदे। ठीक है, तो हमने क्या बताया, इधर बेटा क्या लिखना होता है? वस्तु, और इधर क्या लिखना होता है? रुपए। ठीक है, ये ध्यान देना। 34 रुपए में 8 तो तुरंत काट दो, 2 से 4 और 2 से 17, ऐसा कर सकते हो। तो आप कह सकते हैं 4 संतरे उसने 17 रुपए में खरीदे। ठीक, 34 रुपए में अगर 8 खरीद सकता है तो 17 बेटा रुपए में 4 खरीद सकता है। फिर उसने क्या किया, और उन्हें क्या कर रहा है? वह उन्हें 57 रुपए में बेच रहा है। कितना? 12 संतरे की दर से बेच देता है। तो बच्चे हम करेंगे क्या, 3 से इसको काट देंगे, 3 से 19 बार काट देंगे, और 3 से 12 को काट देंगे 4 बार। ठीक, ठीक, कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो हम कह सकते हैं यहां से, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है लैपटॉप। तो बच्चे आप कह सकते हैं कि अगर 57 रुपए में हमें 12 मिलते हैं, ठीक है, 57 रुपए में कितने मिलते हैं? 12 मिलते हैं। तो हम 3 से इसको काट देंगे, 19 रुपए में हमें 4 मिल जाएंगे। तो हमने 4 लिखा और यहाँ 19 लिखा। आप बताइए जब यहाँ से 4 संतरे आपने खरीदे थे कितने में? 17 में, और 4 के 4 बेच दिए 19 में। तो आपको बताओ प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो आप कहेंगे हमें 2 रुपए का प्रॉफिट सर तब होता है, तो 2 रुपए का प्रॉफिट तब होता है जब हम 4 वस्तुओं की खरीद बिक्री करते हैं, 4 संतरों की। हमें लाभ कितना कमाना है? 45 रुपए का लाभ कमाना है। तो संतरे कितने बेचने या खरीदने होंगे? तो आप बताइए जब 2 रुपए का लाभ होता है तो 2 गुना यानी 4 संतरों की खरीद बिक्री करते हैं। ध्यान देना, 2 रुपए का लाभ जब हमें होता है तब हम कितने संतरों की खरीद बिक्री कर रहे हैं? 4 संतरों की खरीद बिक्री कर रहे हैं। हमें लाभ कितने रुपए चाहिए? 45 रुपए का लाभ चाहिए। तो आप कहेंगे 2 से इसको 1 बार काट दो और इसको 2 से 2 बार काट दो। तो 2 संतरों की खरीद बिक्री करोगे तब 1 का लाभ होगा। तो 45 संतरों की खरीद बिक्री, 45 रुपए का लाभ चाहिए। तो बेटा यहाँ संख्या क्या हो जाएगी? 2 गुनी, यानी 90 संतरे हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। संख्याएं अगर 4 हैं तो लाभ कितना होता है? आधा, यानी 2 रुपए। या कह सकते हैं 2 रुपए का लाभ है तो संख्याएं कितनी है? 2 गुना यानी 4। तो अगर 45 रुपए का लाभ कमाना है तो संख्याएं कितनी होंगी? संतरों को बेचना पड़ेगा 45 गुणे तो 90। ठीक, ऐसा करके हम कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? ठीक, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक, इसको भी समझिए और इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की कोशिश करिए कैसे बनेगा। एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 के हिसाब से खरीदी, तो भैया हमें तुरंत लिख देना है 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीद लाया। ये रुपए है, ये वस्तु है। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि 10 रुपए में 11 की दर से बेच दिया। कितने रुपए में? 10 वस्तुएं 11 रुपए की दर से, 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेच दी। ठीक, और यदि पूरी प्रक्रिया में उसे 105 रुपए का लाभ हुआ तो कितनी मात्रा में आम खरीदे थे? ये पूछा जा रहा है। मतलब वस्तुएं थी 10 रुपए में, बच्चे 11 खरीद के लाया था और 11 रुपए में 10 बेच रहा है। तो आप क्या करो, क्रॉस गुणा करके इनकी संख्या बराबर कर लो। ठीक है, क्या करेंगे? संख्या।
क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज निकालना होता तो हम क्रॉस गुणा कर लेते, काम बन जाता। 10 का यहाँ 10 का यहाँ, तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये 100 रुपए आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा 110। ठीक, ये ध्यान देना। यहाँ जब हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे यहाँ भी 11 का गुणा करेंगे, तो 11 गुणे कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा और यहाँ बच्चे आ जाएगा 110। तो हम कह सकते हैं जब हम 110 संतरे खरीदते, आम खरीदते थे, कितने खरीद के लाए, 100 रुपए का, और 110 के 110 बेच आए बेटा कितने का, 121 का। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे सर 21 रुपए का प्रॉफिट होता है। जब हम कितने आमों की खरीद बिक्री करते हैं, आप कहोगे 100 आमों का व्यापार करोगे तो 21 रुपए का लाभ कमा लोगे। अब बेटा हमें लाभ कितना कमाना है, 100 का, 21 का नहीं कमाना, 105 का कमाना है। कितना गुना है, आप कहेंगे लाभ हमारा 5 गुना है, तो बेटा वस्तुओं की संख्या भी 5 गुनी हो जाएगी। जब इसमें 5 का गुना करोगे तो 11 पचे 55 आ जाएगा, यानी 550 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ पाए आप क्या कह रहा है? ठीक है, इस तरह करते हैं क्वेश्चनों को। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब चीजें देखो थोड़ा सा और बड़ी हुई, थोड़ी सी और बेहतर होंगी और थोड़ा सा क्वेश्चन टफ करेगा। अब क्या बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुओं को 5 वस्तु प्रति रुपए की दर से, यानी कि बेटा यहाँ वस्तु लिखना है और यहाँ क्या लिखना है, रुपए लिखना है। ठीक, तो प्रति रुपए, 1 रुपए में कितना खरीद के लाया, 5 खरीद के लाया। समझना बात को। तथा उतनी ही संख्या में, बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या बोला जा रहा है, ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट रेट ऑफ 5 पर 1 रुपी। ठीक है, 5 पर रुपी एंड द सेम नंबर ऑफ, ठीक है, उतनी ही संख्या में, ये फिर बोल दिया कि उतनी ही संख्या में 4 पर रुपी, 1 रुपए में कितना 4 खरीद के लाया, लेकिन दोनों की संख्या बराबर खरीद के लाया। जैसे मान लीजिए पहले जितनी संख्या में खरीद के लाया उतने ही दूसरे प्रकार की वस्तुएं भी खरीद के लाया। अगर ये 5 खरीद के लाया तो दूसरी भी 5 होनी चाहिए। तो बेटा इनकी संख्या पहले बराबर करनी है हमें, फिर बाद में हमें क्वेश्चन लगाएंगे। तो हमने क्या किया कि 5 में 4 का गुणा कर दिया और 4 में बेटा 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 20 बन गया, ये भी 20, दोनों को 20-20 वस्तुएं खरीद के लाया। जब 4 का बेटा इसमें करोगे तो 4 का इसमें भी करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कितनी, 4 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी, पहले वाली 20 खरीदी, दूसरी वाली इसमें बेटा 5 का किया है तो यहाँ भी 5 का करोगे तो दूसरी वाली 5 रुपए में कितनी मिलती है, 20। तो आप बताइए वह व्यक्ति टोटल कितनी वस्तुएं खरीद लाया। आप कहोगे कि सर 20 पहली खरीदी और 20 बाद में खरीदी, टोटल 40 वस्तुएं खरीद लाया वह व्यक्ति और कितने रुपए खर्च कर डाले, 9 रुपए। ठीक, ये खरीद है, पहली 20 वस्तुएं 4 रुपए में और दूसरी 20 वस्तुएं 5 रुपए में मिली, टोटल 40 रुपए खर्च करके वो 9 वस्तुएं खरीद लाया। अब उसने सबको मिला दिया, देखो क्या बोला गया है, उसने दोनों वस्तुओं को मिला दिया, यानी मिला के कितनी वस्तुएं हो गई, 40 वस्तुएं 9 रुपए की, और उन्हें 2 रुपए में 9 की दर से बेच दिया। अब करता क्या है, 2 रुपए में ये रुपए लिख दो और 9 की दर से बेच दिया। ये देखो अब क्वेश्चन पहले जैसा बन गया। यहां तक हमने उठा के क्वेश्चन को ले आए और यहां तक से हमने ये देखा कि टोटल वह कितनी वस्तुएं खरीद के लाया, 40, और कितने रुपए में, 9 में, और जब बेचने की बारी आई तो 2 रुपए में 9 वस्तुएं बेच दिया। ये क्रय मूल्य है बच्चे और ये विक्रय मूल्य है, ध्यान देना। ऊपर वाला क्रय मूल्य ये सीपी हो गया और ये बेटा क्या हो गया, एसपी हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। अब कह रहा है कि उसे इस पूरे सौदे में 3 रुपए की हानि हुई। ठीक है, तो बताइए उसने कितनी वस्तुओं का खरीद विक्रय किया है। अब हमें परसेंटेज में निकालना होता तो हम 9 का 9 में गुणा करते 81 रुपए और 40 का 2 में गुणा करते 80। तो भाई 81 का खरीद के 80 में बेच देता, लेकिन हमें वस्तुओं की संख्या भी दिखाना है, इसलिए हमने 9 का बेटा यहाँ भी गुणा करेंगे तो आगे संख्या में भी गुणा करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि 9 गुणे 4 कितना हुआ, 360। कितना हुआ बच्चे, 360, ताकि आपको ये पता चल जाए कि उसने टोटल 360 वस्तुएं खरीदी, 360 वस्तुएं खरीदी। और बच्चे कितने में खरीदी, 9 गुणे 9 81 में खरीद लाया। और जब 9 का इसमें गुणा किया है, 40 का बेटा इसमें कर देंगे तो यहाँ भी वस्तुओं की संख्या क्या आ जाएगी, 360 आ जाएगी। ठीक है, और 40 का इसमें बेटा किया तो 40 का आपको इसमें भी करना है। 40 गुणे 2 कितना हो गया, 80। अब बताइए, आप कोई भी देख के बता सकता है कि वह 360 वस्तुएं खरीद के लाया था 81 में और 360 की 360 वस्तुएं बेच आया 80 में। तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो आप कहेंगे ये तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, उसे सर आप ये कहोगे कि भैया 1 रुपए का लॉस हुआ। 1 रुपए का लॉस कब होता है, जब कितनी वस्तुओं का व्यापार करता है, 360 का। लेकिन बच्चे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसे 1 रुपए का लॉस नहीं हुआ, कितने का, इस पूरे व्यापार में उसे 3 रुपए का घाटा होगा। तो बताइए 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 3 के, यानी कितना गुना है, 3 गुना।
तो बच्चे ये आपका वस्तुओं की संख्या भी 3 गुनी हो जाएगी, यानी 360 का 3 गुना कितना होता है 1080। तो आप कह सकते हो कि भैया जब 360 वस्तुओं का व्यापार कर रहा था तो 1 रुपए की हानि हो रही थी, अगर वह 1080 वस्तुओं का व्यापार करेगा तो फिर उसे एक की नहीं कितने की 3 रुपए की हानि। तो आप कह सकते हैं 3 रुपए की हानि पर उसे टोटल कितनी वस्तुओं का व्यापार हुआ, 1080 वस्तुओं की खरीद बिक्री करता है, तब जाके उसे 3 रुपए की हानि होती। क्या ये मेरी बात समझ में आई आपको? अगर समझ में आई तो जाके तुरंत जाके लाइक करके आओ और शेयर जरूर करिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए और बेहतर काम कर पाए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ पाए। ठीक, चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। बेटा क्या कह रहा है, 60 रुपए में 20 संतरों की दर से कुछ संतरे खरीदे। भैया 60 रुपए में, ये गलत लिखा है भाई, ए मैन बाई ए सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 20 फॉर 60 रुपीज। ठीक, 60 रुपए में कितने 20 संतरे। तो अगर 20 संतरे 60 रुपए के मिलते हैं तो यहाँ बेटा लिखना होता है वस्तु और यहाँ लिखना होता है रुपए। तो अगर 60 रुपए में 20 संतरे तो बताओ एक संतरा कितने का मिलेगा, आप कहेंगे 3 रुपए का। यही काट लो तुरंत, 20 से एक बार, 20 से 3 बार, 3 रुपए में एक संतरा। और उतने ही संख्या में क्या लेके आया, 30 संतरे 20 रुपए में 60 रुपए में लेके आया। तो बेटा 30 संतरे अगर 60 रुपए के दूसरे वाले मिलते हैं तो 30 से एक बार, 30 से 2 बार, तो आप कहोगे ये वाले 2 रुपए में एक संतरे मिलता है। ठीक है, यहाँ भी संख्या बराबर हो गई और यहाँ भी बराबर, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो आप कहेंगे टोटल वो है 1-1-2 संतरे खरीद के लाया और कितने में 3-2-5 रुपए में खरीद के लाया। इधर हमें वस्तु लिखना होता है और इधर लिखना होता है रुपए। अब ये क्वेश्चन आगे हम तुरंत लगा देंगे कि टोटल वह है 2 वस्तुएं खरीद के लाया है 5 रुपए में। और बेटा जब बेचने की बारी आई तो क्या करता है, 60 रुपए में 25 की दर से बेच देता है। ठीक है, कितने रुपए में, 60 रुपए में 25 संतरे बेचता है। तो बेटा 25 से 5 से काटो 5 बार और 5 से काटो कितनी बार, 12 बार। तो आप कह सकते हैं कि देखो 5 अगर 25 60 रुपए में बिकते हैं तो 5 कितने रुपए में बिकेंगे, 12 रुपए में। अब ये सीपी लिखा है और ये एसपी लिखा है, हमें क्या इसमें वस्तुओं की संख्या या लाभ हानि बताना है। तो आप कहेंगे नहीं, इसमें तो परसेंटेज चेंज पूछ लिया। तो मेरे बच्चों कुछ नहीं करना, इसको 5 का 5 में गुणा करिए, कितना हो गया 25, मतलब 25 का खरीदा टोटल और 2 का 12 में गुणा कर दिया, कितने का बेच दिया 24 का। ठीक, कब हमें कौन सी चीज निकालनी होती है ये बात आपको समझनी होगी कि हमने 25 का खरीदा और 24 का बेच दिया, यानी अब संख्या बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो आप कहेंगे व्यापार में हमें तो 1 रुपए का घाटा हो गया, कहां से, 25 की खरीद पर। तो 100 पर क्या होगा बच्चे, तो आप कहेंगे 25 से सर कट जाएगा 4 बार, 4% का लाभ की हानि कोई भी देख के बता देगा। 25 की चीज 24 में बेचोगे तो लाभ थोड़ी होगा, घाटा होगा। 4% क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा बेटा आज का अगला क्वेश्चन और ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें भी परसेंटेज चेन निकालना है। कृष्णन ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदी, यानी एक वस्तु बेटा कितने रुपए की कृष्णन खरीद के लाता है, 10 रुपए में, तथा उतनी ही वस्तु 14 रुपए प्रति वस्तु की दर से, यानी इतनी ही संख्या में, जितनी पहली खरीद के लाया उतनी दूसरी, और दूसरी वाली 1 रुपए की 14 मिलती, एक वस्तु 14 की मिलती है। तो यहाँ वस्तु लिखना है और यहाँ रुपए लिखना है। और बेटा यहाँ बराबर है, पहली एक वस्तु 10 रुपए की, दूसरी एक वस्तु 14 की, दोनों की संख्या बराबर बराबर खरीद के लाया, ये भी एक, तो बराबर करने की जरूरत है नहीं। तो आप कहेंगे टोटल 2 वस्तुएं उसे कितने की मिल गई, 24 रुपए की मिल गई। क्लियर हुआ, 10 और 14 24। अब उन्हें एक साथ मिलाकर वह उन्हें 13 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, यानी जब वो बेचता है तो 13 रुपए में एक वस्तु की दर से बेच देता है। ये बेटा उसका क्रय मूल्य हुआ टोटल का और ये उसका विक्रय मूल्य हुआ। अब हमें ये बताना है कि पूरे व्यापार में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुआ। तो बेटा यहाँ पे वस्तुओं की संख्या बराबर कर लेते तो और आसान हो जाता, 2 से आप काट देते कि टोटल वह 2 वस्तुएं अगर 24 रुपए की खरीद के लाया तो एक वस्तु कितने की पड़ जाएगी, 12 की। तो आप क्रॉस गुणा भी कर सकते थे और डायरेक्ट भी बता देते कि भाई टोटल वह 12 की खरीद के लाया और 13 की बेच रहा है, यानी 1 का प्रॉफिट कहां से, 12 से। तो 100 पर कितना, और 1/12 की फ्रैक्शन बेटा क्या होती है, 8 सही 1/3% होती है। तो 8 सही 1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी डी नंबर। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते थे, काटना नहीं चाहते थे, क्रॉस गुणा कर लेते। तो 1 का 24 में करते तो बच्चे 24 आता, और 2 का 13 में करते तो 26 आता, तब भी बात वही बनती रही। ठीक है कि 2 से अब काट देते 12 बार और अब काट देते 13 बार।
कि 12 का खरीदा और 13 का बेच रहा है तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। तो जब हमारे पास दो वस्तुएं थी तो दो को हमने काटा एक बार, दो से यहाँ काट दिया 12 बार, तो एक टोटल उसे जो खरीद के लाया था दो वस्तुएं 12 रुपए की, तो एक वस्तु कितने हिसाब से पड़ी, दो वस्तु 24 की, तो एक वस्तु बेटा 12 के हिसाब की पड़ी। 12 का खरीद के 13 का बेचेगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, अब देखो परसेंटेज चेंज है तो हमें संख्या बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ रही, हम क्रॉस गुणा करके भी काम अपना कर पा रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आदमी ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से खरीदा। यहाँ एक संतरा लिखो, 2 रुपए के हिसाब से वस्तु है और बेटा ये क्या है, रुपए। फिर आगे देखो, तथा समान संख्या में 2 संतरे 1 रुपए की दर से खरीद के लाया। यहाँ 2 संतरे कितने रुपए के मिलते हैं, 1 रुपए के मिलते हैं। ठीक, ये ध्यान देना, यहाँ 2 संतरे 1 रुपए के मिलते हैं समान संख्या में। तो बेटा क्या यहाँ संख्या बराबर है, तो आप कहेंगे ना जी सर, संख्या बराबर बिल्कुल नहीं है। यहाँ एक वस्तु है, यहाँ 2 है, तो इसको भी 2 बना लो, 2 का गुणा इधर कर दो, 2 का गुणा इधर कर दो। तो आप कहेंगे पहली वाली अगर एक वस्तु 2 रुपए की मिलती है तो 2 कितने की मिलेगी, 4 रुपए की, और दूसरी वाली 2 खरीद के लाया था 1 रुपए की। तो बताओ टोटल वो कितनी वस्तुएं खरीद लाया, 2 4 वस्तुएं खरीद के लाया, 4 1 5 रुपए की। ठीक, और उसने क्या किया कि सभी को 4 संतरे सभी को मिलाया और उसने क्या किया, 4 संतरे 3 रुपए की दर से बेच दिया। 4 बेचे कितने रुपए की दर से, 3 रुपए की दर से। तो आप बताओ ये उसका खरीद मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। जब बेटा संख्या बराबर हो गई तो इससे अच्छा क्या चाहिए, 4 संतरे उसे टोटल पड़े थे 5 के और 4 के 4 उसने बेच दिया 3 का। कोई भी देख के बता सकता है कि 4 खरीद के टोटल लेके आया था 5 का और 4 के 4 बेच दिए 3 के, उसे घाटा हो गया 2 का। कहां से बच्चे, 5 से। तो 100 पर कितना होगा, तो आप कहेंगे ये लो भाई 2/5 का मान होता है कितना परसेंट, 40%। तो ये आ जाएगा बच्चे 40% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर। ठीक, ऐसा सॉरी लॉस हो गया, 5 का खरीद के लाया 3 का बेच दिया, तो क्या हुआ, उसे पूरे व्यापार में 40% का क्या हुआ, लॉस हुआ। क्या हुआ, 40% का लॉस हुआ। ये क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए ये रहा बेटा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, और इस क्वेश्चन का हम आपसे चाहते हैं कि आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छापो, और सेम क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके सारे बच्चे छापना। ठीक, पता चलेगा कि आप लास्ट तक क्लास को देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। ठीक, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को, जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक, और लाइक कमेंट करते रहिए। लाइक कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप लोगों से रिस्पांस बढ़िया मिल रहा है। ठीक, चलिए जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।